अब तक आपने देखा। अरे तो बाबूजी कारण मैं चुप हूं, वरना धक्के मार के तुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता। तू अगर इस दुनिया की आखिरी लड़की भी होती ना, तो तुझे तब भी पसंद ना करता। कि लाखा अपने जीवन में तुझे इतनी जल्दी स्वीकार तो नहीं करेगा। कब तक रहोगे यूं खफा खफा? हम तो निभा के ही रहेंगे अपनी वफा हर दफा। अब आगे। मालती माँ जी अगर एक बार पूछ लेती तो मैं भी देवी माँ के वहां माथा टेक के आती और लगे हाथ दोनों के लिए प्रार्थना भी कर लेती। पर इन्होंने मुझे एक बार भी पूछा नहीं, तो मुझे लगा कहीं नाराज तो ना है ना। हे भगवान, कितनी चंट है ये छोरी। सारा इल्जाम मेरे पे डाल दिया। भगवान बचाए इससे। अरे बहू, तू चिंता ना करे। मालती तो शुरू ही ऐसी है। जिस दिन तो इस घर में आई ना, मने भी पूछ के मंदिर ना चली हो। अब के है कि यो नू चावे है कि भगवान की सुख शांति सब इसने ही मिल जा, बाकी सब गए तेल ले। तो इसे किसी की परवाह क्यों होगी भला? ऐसी बात ना है भाभी। अच्छा, फिर किसी बात है? ये मालती नू मोटी मोटी उल्लू की डाल आंख पैड़ के क्या ढूंढ रही है तू? भाभी, वो लाखा नजर ना आ रहा। आज क्यों ना आया अखाड़े में? अरे क्या? माँ जी आप चिंता ना करो, कहाँ जाएंगे सुबह सुबह? देवर जी यहीं कहीं होंगे, है ना? यो देख हमारी बहू पिंकी ने बड़ा ख्याल रखे है राणा का। पर हाँ, वो है ना तेरी गुणवान बहू, तो मेरी बहू, यो लड्डू जैसी बहू ना लाखा का ध्यान रखती है, ना उसकी कसरत का ध्यान रखती है। ऐसी बात ना है भाभी, रोज तो टाइम से आ ही जाता है। आज पता नहीं क्यों लेट हो गया। अरे पिंकी जी, जरा सुनिए ना। हाँ जी बोलिए ना। क्या हुआ, कोई चीज चाहिए क्या? ना जी कुछ नहीं चाहिए। वो मैं क्या बोल रहा था कि लाखा ना कहीं नजर ना आ रहा। देखिए ना जरा अंदर कहीं है तो। अरे हाँ, मैं भी कितनी भुलक करूं। वो कल हम लोग घूंघट वाली माता के वहाँ पे गए थे ना, ऐसी रेल बन गई थी लकी जी के वहाँ पे। सकल से थके थके लग रहे थे, ऊपर से बड़ों भी थी ना उनके साथ। 2 पल का चैन भी ना नसीब हुआ होगा उनको। आए हाय बलाए ले लूं अपनी बहू की, इतनी तेजी से सीख रही है मेरी चाल। कोई बात ना, मैं तो मेरी बहू मेरे तो आगे भी लिकड़ जाएगी तो कोई बात ना है। वैसे भी मैंने सुना है कि लकी जी को सुबह सुबह कसरत करने में आलस आवे है। वो क्या है ना पिंकी जी, चाहे वो पूरे हरियाणा की खेती क्यों ना जोत के आया हो, या फिर वो पूरे भारत का भ्रमण क्यों ना करके आया हो, लेकिन यो ना अखाड़ा है और यहाँ पर सुबह सुबह कसरत के लिए अपनी हाजिरी देना ना जरूरी से। इस अखाड़े के और बाबूजी के बनाए हुए कुछ नियम हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते, समझे? और आज के बाद अगर इस नियम के बीच में आप ना आए तो ही ज्यादा बेहतर है। ओ छोरे, तू बावड़ा हो गया के? यो कौन सा तरीका है तेरा अपनी लुगाई से बात करने का, और वो भी 4 लोगों के बीच में? मने तो तेरे ते यो ना सिखाया था। अरे लखा उसका देवर है, यो चिंता ना करेगी तो को पड़ोसी करने आवेंगे। अब बहू तू इसकी बात दिल पे ना ले, यू बड़ बोला है, टेंशन ना लिए माड़ी सी भी। तू ठीक से अपना साइज देख, खजूर जितना बड़ा हो रहा है। कद बदलेगा तू, हैं? यही रहेगा तू। चल अपने काम में लग जा और उसमें ध्यान दे, इंगे तिंगे दिमाग ना दौड़ावे। जा बहू, तू जा आराम कर।
भगवान करे यो ऐसे ही रोज अपनी कसरत भूल के सोता रहे और राणा यूं ही मेहनत करते रहे। फिर देखना हमारे राणा को हरियाणा का आयरन मैन बनने में कोई ना रोक पाएगा और फिर मैं भी बन जाऊंगी इस घर की बहू नंबर 1। पड़े रहने दो इसको ऐसे ही, ना उठाती मैं इसको। क्या हुआ पिंकी? ऐसे छुप छुप के देख रही से? कुछ काम था? अरे ना ना बड़ो, मैं तो बस ऐसे ही आई थी देखने के लिए कैसी है। तो सब कुछ ठीक से है ना? तू बिना मेरी कितनी चिंता करती से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुन पिंकी, मन्ने है ना तेरी मदद चाहिए थी। वो क्या है ना कि के हुआ के काम? कोई रसोई का काम या साफ सफाई का काम है के सोच रही है? बोल ना, वैसे भी तू मेरी सहेली से, बोल बोल। ना ना पिंकी, ऐसा कुछ ना से। घर के सारे काम तो मन्ने कर दिए। बात यो है। अरे बोल ना बड़ो, तू संकोच ना कर, बोल बोल। पिंकी, तू ही मन ने कोई उपाय सुझा ना कि लक्की जी के करीब आ सकूं, उनसे दोस्ती कर सकूं। तू तो जानने से कि लक्की जी मेरे ते कितने नाराज से, मेरी शकल भी ना देखना चाहते। मन ने यो मदद चाहिए थी कि पर तू अगर लाखा का दिल जीत लेगी तो हमारे नंबर 1 बनने का प्लान तो सत्यानाश ही हो जाएगा ना। पिंकी, तू हमेशा अपने ख्यालों में खो जाती से। तन्ने मेरी बात सुनाई भी दी कि नहीं? समझ तो आया ना मैं क्या कह रही? समझ गई हो, तेरी बात भी समझ गई और तेरी परेशानी भी। बता ना, सलाह तो दे, लक्की जी को कैसे मनाऊं? अरे दिमाग तो हमारा कंप्यूटर से भी तेज चले है इन सब चक्करों में। तारे को कुछ न बताने वाली मैं। जमुना जी ये शकल पे 12 क्यों बजा रखे हैं? और यो के पानी भर रही हो? थारी बहू कहाँ चली गई? तमें भेज दिया पानी भरने? ये बताऊं बिमला, अपना दुखला थारे को मैं पता नहीं पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे जो पायल जैसी बहू मिली। अपने आप को तो हमारी सास जैसे, उससे तो ये भी ना देखा जाए कि मैं घड़ी दो घड़ी चैन से आराम कर लूं। थारी यो हालत देख के ना मारा तो जी घबरा गया। बड़े दिनों से भगवान को बोलती थी कि भाई मारे को भी छोरा दे देते, पर इब तो थारी हालत देख के लग रहा है कि अच्छा ही करा भगवान ने मारे को छोरा ना दिया। अगर थारे जैसी बहू मिल जाती ना तो मारी तो जिंदगी हराम हो जाती। अब तू ही बता, इस उम्र में कुएं से पानी कैसे निकालूं? मारे को तो ना मशीन समझ के रखा से उसने। चिंता ना करो जमुना जी, और हिम्मत तो बिल्कुल भी ना हारो। थारे को तो यो याद रखना चाहिए कि तुम उसकी सास हो और वो थारी बहू। पर क्या करें, थारी जो बहू है ना बड़ी अड़ियल टट्टू है। अगर तुमने मना कर दिया ना काम करने को तो अड़ जाएगी और सारे काम थारे से ही करवावेगी। उसको तो उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। पता है ना कि बड़े बुजुर्ग के कह के गए हैं कि अंग्रेजी मोर को हिंदी भाषा समझ में ना आवे। हमारा मतलब है थारी जो बहू है ना उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। इबलो काम के लिए निकली थी और थारी बात तो मैं यहीं खड़ी होगी। अब भरो पानी और सोचो कि क्या करना है थारी बहू के साथ। वो क्या है ना बड़ो, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ और मैं तेरी मदद भी करना चाहूँ, पर मैं वो ना हूँ ना, उसे क्या कहते हैं, एक्सपर्ट, कि मैं तुझे सलाह दे सकूं। अब मैं भी तो मजबूर हूँ ना। तू यो क्या बोल रही है पिंकी? एक तू ही तो है मेरी दोस्त, तू ही मेरी आखिरी आस है। ठीक बड़ो, मैं तेरी मदद तो कर दूं, पर ये तेरे और लक्की जी के बीच का मामला से। तुम
तुम दोनों के बीच में मैं कुछ ना बोल सकूं। वैसे भी घर में इतना टेंशन चल रहा है सर। उसके बाद अगर लोगों को मालूम पड़ गया ना कि तेरे इस मामले में मैं हाथ बटा रही हूँ, तब तो सत्यानाश हो गया। घर में लड़ाई ना शुरू हो जाए। बड़ो, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी मदद तो कर देती, लेकिन घर की शांति बनाए रखने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दे। तू सही कह रही सर। घर की शांति बनाए रखने के लिए तन्ने जो भी करना पड़े तू वही करना। मैं तो बस भावना में बह गई थी। मैंने कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। तू वही कर जो तन्ने करना चाहिए। हे भगवान, ये भी तू ही मैंने बता कैसे मनाऊं लक्की जी को। अरे माँ जी, इतनी जल्दी भाग के कहाँ चली जा रही हो? हमारी बाल्टियाँ कहाँ हैं? अरे बहू, बात ही कुछ ऐसी से, इसलिए भागी भागी मैं उल्टे पांव थारे को बताने के वास्ते आ गई। क्या बात होगी माँ जी, जल्दी बता दो। कुएं के पास ना एक लहंगा बेचने वाला आया से। लहंगे? उसके पास एक से बढ़कर एक लहंगा, और ऊपर से एक लहंगा खरीदने पर 3 दुपट्टे मुफ्त। मारे से तो रहा ही नहीं गया, लेकिन क्या करती, पीसे नहीं थे ना, इसलिए मैंने बाल्टियां बाल्टियां वहां छोड़ी और पीसे लेने घर भाग आई। अब तू परेशान ना हो, शांति से बैठ। मैं पैसे लेके यूं गई और यूं पानी की बाल्टी और लहंगे लेकर वापस आई। अरे अम्मा जी ना, आप तकलीफ ना करो, मैं चली जाऊँ। अरे ना छोरी, सुबह से तू इतना काम कर रही से थक गई होगी ना। तुम्हारे लिए मैं इतना भी ना कर सकूं के? माँ जी, हमारी चिंता कुछ और से है। इतने सालों में आप हमारे को तो समझ ना पाई, तुम्हारी पसंद कैसे समझ जाओगी? और आप ले आओगी कोई बाबा आदम के जमाने के डिजाइन जो मैं पहन ना पाऊंगी। लहंगा भी बर्बाद हो जाएगा और पैसे भी, है ना? मैं खुद ही जाती हूँ। यो, आप आराम करो। ओ राजेश, हाँ अम्मा जी, क्या हुआ? अरे तू सिरसा जा रहा से? हाँ अम्मा जी, उस बैंक के काम से जा रहा था बाहर। हाँ कुछ काम है क्या? हाँ, तो हमारा भी एक काम कर दे। जो सिरसा पुस्तकालय से ना, वहाँ हमारा छोरा वरदान मिलेगा, उसे ये खाने का डिब्बा दे देना। हाँ, आज हाँ, हड़बड़ाहट में घर ही भूल हाँ, दे गया। देंगे, दे देंगे। धन्यवाद। जा रे पायल जा, खरीद आज जितने लहंगे खरीदने हैं खरीद। अरे भाभी, क्या बात है? आपके चेहरे की तो रंगत ही उड़ी हुई है। कोई बात हो गई के? ना ना, कोई बात ना है, बोल ना। भाभी, ये शादी के ताम झाम में मेरे को आपसे बात करने का मौका ही ना मिला। भाभी, कहने को तो मैं आपकी ननंद हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। और हमारे तो भाग ही खुल गए जो राणा भाई को आप जैसी इतनी सुंदर पत्नी मिली है। भाभी, पर मेरे को ना लकी भैया के लिए बहुत अफसोस होता है। पता नहीं उनकी हंसती खेलती जिंदगी को किसकी नजर लग गई। भाभी, अगर लकी भाई को भी आप जैसी इतनी सुंदर पत्नी मिलती तो कितना अच्छा होता ना। भाई गजब छोड़ी है, यूं तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका निकली। मारे को बहुत काम आने वाली है, इसको तो जल्द से जल्द अपनी साइड में लेना ही पड़ेगा। हाय मारी ननद, थारे को तो मारी नजर लग जाएगी। कितनी प्यारी है तू। चल, आज से मैंने भी तुझे अपनी छोटी बहन मान लिया। और अब जब बहन मान ही लिया है तो थारे से क्या छुपाना। से एक बात तूने सही पकड़े थे,
वो क्या है ना, मैं एक छोटी सी चीज को लेके बहुत परेशान हूँ। कौन सी बात भाभी, मुझे बताओ ना। अब के बताओ प्रज्ञा, बड़ो है ना बड़ो, वो ना हमारे पीछा ही नहीं छोड़ रही है। यूँ बोल रही है मैं उसे कोई उपाय बता पाऊँ ताकि वो लक्की जी के पास जाके उनका दिल जीत पाए, उनको मना पाए। दिल जीत सके? भाभी, वो बड़ो ना लकी भाई से सब कुश्ती जीत सकती है, ये दिल विल जीतना उसके बस की बात ना है। वैसे मैं आपकी जगह होती ना तो मैं उसे कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाती कि लकी भाई अपने जूते उठाकर उसे पूरे गांव में दौड़ाते। अरे ना ना प्रज्ञा, ऐसा नहीं कहते, आखिर वो तेरी भाभी है ना। अब हाँ वो तो है, पर भाभी आप जैसा साफ दिल इंसान तो मैंने आज तक ना देखा। पर प्रज्ञा, तूने एक बात तो सही पकड़ी है, हमें बड़ों को कोई ना कोई उपाय बता ही देना चाहिए, और ऐसा वैसा उपाय नहीं, सही उपाय बताना चाहिए। क्योंकि बड़ों ऐसी चीज है ना कि अगर कुछ अच्छा भी करने जाएगी तो वो उल्टा उसी पे भारी पड़ेगा। सही कहा भाभी आपने। अरे जितना पानी बाल्टी में से उससे ज्यादा तो इसके शरीर से पसीना निकल रहा से। अब पता चलेगा बाल्टियां उठाने से कमर में दर्द किसे होता है। अरे बहू, लहंगा कहाँ धराई, गलती से कुएं में तो ना गिराई। वहाँ तो कोई लहंगे वहंगे वाला था ही ना, आप बाहर से मजाक कर रही थी। लहंगे वाला वही था, ऊंची ऊंची आवाजें लगा रहा था, लहंगे ले लो, लहंगे ले लो, एक लहंगा खरीदो, उस पे 3 दुपट्टे मुफ्त मुफ्त मुफ्त। थारे को ना दिखानी होगा, सुनाई तो जरूर दिया होगा। माँ जी, आप ना अपनी आंखें और कान दोनों चेक करा। अरे चिंता ना कर पायल, अब तुम्हारी आंख और कान दोनों खुले से, इसलिए तो तू बाल्टियां ढोके ला रही है कुएं से। अरे बहू, वो आगे निकल गया होगा, तू आगे जाके देखना था ना। मैं बड़ो ना हूँ जो पूरे गांव में बाल्टी लेके फिरती रहूं। अरे बहू, तू थक गई से, चल बैठ जा, थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ, पसीनो पसीनी हो गई से। अरे बहू, हरी कान की बाली किधर गई? लहंगे के लालच में कहीं कुएं में तो ना गिरा आई? हाय राम, पूरे 3500 रुपए की थी, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तने। एक काम ना ढंग से होवे थारे से। माँ जी, अगर म्हारे से काम ढंग से ना होते ना तो यो घर आपसे ना चल रहा होता, समझ गए? मैं अपनी बाली खुद ढूंढ लाऊंगी, चिंता ना करो आप। मैं कैसे मनाऊंगी लकी जी को? सुनना कोमल, मैंने ना थारे बारे में बहुत सोचा और मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं तेरी मदद ना कर पा रही हूँ, पर अब मैंने यो फैसला कर ही लिया है कि हर हाल में मैं अपनी बड़ों की मदद जरूर करूंगी ताकि तू अपने लकी जी के पास जा पाए, उनसे दोस्ती कर पाए, उनके दिल को जीत सके। थैंक यू पिंकी, तू बहुत अच्छी है। अरे छोड़ ना, हिला हिला के मिक्सी बना देगी के? जिंदा ना रहूंगी तो कैसे हेल्प करूंगी थारे को? ऐसे कैसे जिंदा ना रहेगी? अब जल्दी जल्दी मैंने बता क्या करना है। देख बड़ो, यो मर्द जात जो है ना, प्यार मोहब्बत के मामले में दिमाग से नहीं दिल से सोचे, और इनको रिझाना मनाना अरे बाएं हाथ के खेल से। और इनको रिझाने के लिए अपनी प्यारी प्यारी अदाएं दिखा, थोड़ा नजाकत से नफासत से उनको पहला, फिर देख कैसे आगे पीछे मंडराएंगे तारे। ना 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 पिंकी, मेरे ते पूरे हरियाणा का काम करवा ले, पर यो प्यार व्यार नजाकत वगैरह ना होगा मुझसे। कोई और रास्ता बता। तब तो एक आखिरी रास्ता बच्चा से के देख, यो तरीका जिन्होंने ही आजमाया है ना कभी फेल ना हुआ है। यो सोच ले, बहुत पुराना सुना देखा अजमाया हुआ तरीका से, पर यो तरीका ना
मुझे भी अभी बोलने में जरा दिक्कत होगी। यो समझ ले कि यो तरीका दरवाजे के पीछे आजमाया जाए है। ना पिंकी, यो तो ना होगा मुझसे। लक्की जी का दिल जीतना आईएएस की परीक्षा देने के बराबर हो चुका है। तुम मैंने कोई और रास्ता बता जो मेरे लिए आसान होगा। ऐसे बताती रही तो हमारा दिमाग का लस्सी बना देगी सवाल पूछ पूछ के। फिलहाल तो कुछ ऐसा बताती हूँ कि यो मोटी हमारा पीछा ही छोड़ दे। वैसे भी जो भी करेगी होना तो उसका उल्टा ही है। अब ये बताओ बड़ो, तुझे तो सिर्फ खाना वाना बनाना ही आता है और इससे चोरों का दिल तो जीता ना जा सके। हाँ, पर एक बात है, हमारी माँ हमेशा से कहती थी कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। पर मैं तो कभी खाना वाना बना नहीं पाई। अब तू यो तरीका आजमा के देख ले, अगर तेरे निशाने पे लग जाए तो। बस बस गले मत पड़ियो, हमारा मतलब है लगियो। ठीक से दी मिलूंगी गले, पर यो सलाह एकदम सही दी है तन्ने पिंकी। इब मैं अच्छा खाना बनाऊंगी ना तो लक्की जी मने माफ कर देंगे। और वैसे भी मेरे हाथों का खाना बड़ा टेस्टी होता है। पर मैं क्या बनाऊं? क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ जी, पालक काट रही हूँ। पकवान किए है ये आराम से बना रही हो। ये चूल्हा कहीं भाग गया ना जा रहा है। जो मैं कह रही हूँ पहले वो बात सुनो तुम। क्या कह रहे हो ताई जी? ऐसा है कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है हमारे कि हर छठे महीने घर का मक्खन काटा जा अखाड़े के लिए। और यो काम मैं मालती करते आ रहे हैं। अब हमने सोचा है दोनों बहू आ गई है तो क्यों ना हाथ बटा ले। हाँ, इसमें मेहनत और टाइम घना लग गया है। क्या बात है ताई जी, मक्खन बनाने की बात हो रही से। आज तो फिर बड़ा मजा आएगा। लक्की भाई तो बड़े चाव से खाए घर का मक्खन। वो क्या है ना कि लक्की भाई का फेवरेट है घर का मक्खन। और लक्की भाई की नजरें तो भोग लगने के पहले ही डगमगाने लगती है। और जैसे ही भोग लगता है ना, सबसे पहले मक्खन पे टूट पड़ते हैं और जी भर के खाते हैं। और पता है, पिछले साल तो लक्की भाई मारे हाथ का मक्खन खा के इतना खुश हुए थे कि मारे लिए नगीने वाला सूट ले आए थे। हो लिया तेरा मुंह चलाने तो मक्खन ना लिकड़ता है। बड़े बहुत हाथ पांच चला लो। चलो चले मालती। देख पिंकी, भगवान भी मेरे साथ है। अब तो यो मक्खन ही मेरी नैया पार करवाएगा। ऐसा मक्खन बनाऊंगी कि कमाल हो जाएगा। और लक्की जी को इतना मक्खन लगाऊंगी तो सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे और मुझे माफ कर देंगे। आखिर उनके पेट से गुजर के उनके दिल तक पहुंच जाऊंगी मैं।